अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड की बात करते हैं और इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस जो कि ओडी और पीडी फॉर्म में होंगी उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और इसमें वेरिएशन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए जाएंगे ताकि इस मेथड का यूज़ करना आ जाए। इसमें जो सबसे ख़ास बात है कि ये मेथड जो है, चूँकि प्रोसीजर सारा सेम है, हम डिफरेंट एग्जांपल से इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड है, ये फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑपरेटर्स, ये दो होते, एक लीनियर ऑपरेटर होता है और इसमें एक नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। अच्छा, आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड में, हम ये करते हैं कि देखें, सबसे पहले ये एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं एल यू प्लस एन यू इक्वल टू एफ आर। इसमें क्या है, ये एक एल जो है, ये एल हम इसको कहते हैं लीनियर ऑपरेटर, और जो एन होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर। और यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी होती है नॉन लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, तो उसमें बाउंड्री कंडीशन साथ दी होती हैं और ये बाउंड्री कंडीशन है। आप लोगों ने जो माइंड में रखना है वो ये है कि क्वेश्चन आपके जहन में ये है कि होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड क्या होता है। तो आपका आंसर ये है जी कि हम ये करते हैं कि हमारा जो गिवन प्रॉब्लम होता है उसमें उसके पार्ट होते हैं। एक पार्ट को लीनियर पार्ट कहते हैं, एक को नॉन लीनियर, और दूसरी जो एक्स्ट्रा टर्म्स होती हैं उनको हम एफ आर कहते हैं। और उसके साथ ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन में इसमें यहाँ लिखा गया है वेयर एल इज़ द लीनियर ऑपरेटर वाइल एन इज़ द नॉन लीनियर ऑपरेटर, बी इज़ द बाउंड्री ऑपरेटर एंड गेमा इज़ द बाउंड्री ऑफ द डोमेन। और ये क्या है जी, गेमा बाउंड्री है उसकी, इसमें डोमेन ओमेगा, एंड एफ आर इज़ नोन एज एनालिटिकल फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं जी एनालिटिकल फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि वो क्या करता है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। लेकिन आप इससे ना घबराएं, हम अभी एग्जांपल पे जाएंगे, क्वेश्चन पे जाके इन चीज़ों को अच्छा हल करेंगे। थोड़ा सा आपने माइंड पे थोड़ी तवज्जो रखनी है और इस बात पे जोर देना है कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम ये करेंगे, ये जो ही है, ही इसने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने इसको यूँ डिफ़ाइन किया है। ये देखिए जी, यू आर पी, इसकी ये जो डोमेन है हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0 1 अप्रोचेस टू आर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब हम यहाँ पे अभी इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि हमने पहला स्टेप ये करना होता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें लीनियर ऑपरेटर, लीनियर जो पार्ट है उसको अलग करना होता है, नॉन लीनियर को अलग करना होता है, और जो थर्ड टर्म है उसको अलग करना होता है। सेकंड वन पे हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस पी लीनियर। अब लीनियर पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे लीनियर एल यू माइनस एल यू नाट। अब याद रखेंगे ये जो एल यू नाट हमने यूज़ किया है ये यहाँ पे नहीं था, ये हमने एल यू तो वही है, ये हमने इसकी कंडीशन ली है एल यू नाट। फिर हम लिखते हैं पी के साथ लिखेंगे एल यू, जबकि यहाँ भी लिखा प्लस एन यू और थर्ड वन ये। तो आप लोग अगर इसको गौर करें तो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप ध्यान में रखें जी, ये एक प्रॉब्लम है 1.1 में। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एल यू है ये क्या है, ये हमें पूरा कोई सवाल दिया होगा, हम उस सवाल को कैसे हल करेंगे, उसमें से जो लीनियर पार्ट होगा उसको यहाँ लिखेंगे, उसमें से उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके, यानी कि वैल्यू जो दी होगी यू नाट वगैरह वो अप्लाई करके उसका आंसर निकाल के दोनों को आपस में माइनस करके 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी सारा जो क्वेश्चन था दोबारा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये जो इक्वल था इसको इधर ला के
ये यहाँ लिख दिया p के साथ। तो बस 1 माइनस पी के साथ हम लोग लीनियर पार्ट रखते हैं और जो बाकी पार्ट होता है लीनियर प्लस नॉन लीनियर और जो एक्स्ट्रा टर्म होती है इन तीनों को मिला के पी के साथ रख देते हैं। अब देखें हाँ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब इसको हम रख लेते हैं तो आप इसको गौर से देखें तो हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पी से मल्टीप्लिकेशन किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया तो ये एल यू नाट पी एल यू नाट और पी के साथ ये टर्म्स आ गई। मीन हमने कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। अब देखें जी यहाँ पे हम बात करते हैं वेयर आर बिलोंग टू ओमेगा। अब ओमेगा क्या है स्टूडेंट, कोई डोमेन दी होगी, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं, एंड पी जो है वो बिलोंग करता है 0 और 1 क्लोज इंटरवल से, इज़ आ इम्बेडिंग पैरामीटर, इसको हम लोग इम्बेडिंग पैरामीटर कहते हैं। एंड यू नाट इज़ द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, और ये जो यू नाट होता है ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होती है। एंड ओवेसली फ्रॉम इक्वेशन 1.3 एंड 1.4 वी हैव। अब यहाँ से आप देखिएगा, मैं 1.3 पे नज़र रखें, 1.4 पे रखें, आप देखें जी 1.3 और 1.4 सेम इक्वेशन में, इसका मतलब है आपने 1.4 देखी, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू पी। अच्छा ये याद रखना है कि यहाँ पे देखें ये जो टर्म है विदाउट पी है इसको इक्वल टू 0 लिख दिया, सेकेंड वन टर्म जो पी के साथ ये लिखी हुई है यहाँ पे इसके साथ भी पी है, यहाँ बाई मिस्टेक कैपिटल पी लिखा हुआ है, ये स्मॉल ही है, इसके साथ भी पी है, इसके साथ भी पी है, तो हम जो दूसरी टर्म है उसको हमने ये लिख लिया। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट ये रखा गया है कि जब p की वैल्यू 0 थी तो हमने ये रखा, जब p की वैल्यू 1 है तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आ गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जो दूसरे वाला रिज़ल्ट है ये वही है जो हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब देखें इस प्रोसेस से हमें क्या फ़ायदा पहुंचा और अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट हम ये करेंगे, द चेंजिंग प्रोसेस ऑफ p फ्रॉम 0 टू यूनिटी इज़ जस्ट दैट फॉर ऑफ यू आर पी फॉर, आप देख रहे हैं यू आर पी फ्रॉम यू नॉट आर टू यू आर इन टोपोलॉजी, दिस कॉल्ड और deformation LU minus LU naught and LU minus NU minus FR are homotopic. The basic assumption is that the solution of equation 1.3 and 1.4 can be expressed as a power series in P. यहाँ पे आप इस उलझन में ना पड़े, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो P है ये क्या है, इसकी वैल्यू उसने बताया 0 टू यूनिटी है, एंड जस्ट जो हम लिखते हैं u जो है वो फंक्शन है r एंड p का, फ्रॉम इसकी जो एक इनिशियल वैल्यू हो गई u नॉट r और दूसरी वैल्यू जो है वो u r हो गई। अगर वो कहता है कि इसको डिफॉर्मेशन में ये एक वैल्यू है, दूसरी ये है। अच्छा इसको हम एक दफ़ा फिर देखेंगे क्योंकि इसको अभी आप नहीं समझ सकेंगे कि ये डिस्कशन क्या हो रही है, लेकिन इसका समझ लें कि आपसे कोई फ़िलहाल रिलेशन नहीं है। अभी चलते हैं, अब हम करना ये चाहते हैं कि ये जो u है इसको परटर्ब करें, इसको परटर्ब करें मीन ये कि u को इन फॉर्म ऑफ p, जो कि p यहाँ ऊपर इन्वॉल्व था, इसमें हम लोग इसको लिखते हैं u नॉट प्लस p u1 प्लस p स्क्वायर u2 प्लस अप टू सोन। ये वैल्यू जो है सोल्यूशन ऑफ 1.1 सेटिस्फाई टू ऑब्टेन। अब यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि कहा कि जो p है, जो हमारे पास p है ये अप्रोच करता है 1 को, और जब ये 1 को अप्रोच करता है तो यहाँ पे इस इक्वेशन को 1.7 को हम लोग 1.8 की फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ 1.8 हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1.12। अभी देखें स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं आपके स्टेप्स याद रखें ताकि हम लोग आगे चल सकें। सबसे पहले ये बात ये कि एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होती है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। उसमें से हम लोग ये करते हैं, उसके साथ बाउंड्री कंडीशंस दी होती हैं। हम लोग बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। लीनियर पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, नॉन लीनियर जो लीनियर प्लस नॉन लीनियर को p के साथ लिखते हैं और इसको 1 माइनस p के साथ। बाद में फिर इसको हम जब कंपेयर करते हैं मीन ये कि p वाले पार्ट अलहदा कर लेते हैं और 1 माइनस
जो पी के बगैर है उनको इलादा 2 हिस्से बन जाते हैं। और इस सवाल में फिर हम ये करते हैं कि हम पी जो होता है हमारे पास यहाँ पे यू जो है, यू जो यहाँ इन्वॉल्व है उसको हमने पटअप किया और पी को 1 लेके इस फॉर्म में लिखा। अभी हम यहाँ पे कुछ इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, फिर आपको इसकी समझ बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये है टू डिटरमाइन द इफेक्टनेस टू ऑफ टू प्रपोज्ड मेथड वी हैव चूज सेवरल डिफरेंट इक्वेशन। यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं। एग्जांपल 1 है स्टूडेंट, देखें ये है जी पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दी हुई है विद बाउंड्री कंडीशन है यू एक्स 0 इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस एक्स, यू 0 टी इक्वल टू 1 माइनस दिस 1, और ये हमें कुछ और तीसरी इक्वेशन ये दी हुई है। अब यहाँ पे देखें हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप देखें तो होमोट्रोपी ये बताती है हमें, ये इसका बेसिक रूल है। जैसे आप इस इक्वेशन को हल करना चाह रहे हैं यू टी प्लस यू एक्स माइनस यू एक्स एक्स, तो अब आप इसकी बात करें तो ये है एल यू माइनस एल यू नाट और ये सारा। अब देखें जी इस पर हम फोकस करें तो हमारे पास जो एल यू है वो हमने लिया यू टी को हमने ले लिया एल यू, और फिर हम क्या करते हैं माइनस यू नाट जो है ऑफ टी, यू नाट ऑफ टी आपको पता है कि इस रूल के मुताबिक यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है यू नाट, इसके साथ टी इसलिए इन्वॉल्व हुआ, जो वैल्यू यहाँ होती है उसको यू नाट लिखना होता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे पी। अच्छा, ये जो पी लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पी है पी लिखा, और फिर उसके बाद सारी की सारी इक्वेशन दोबारा लिखनी होती है। तो देखें जी सारी इक्वेशन कैसे लिखी है इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इसको हम लिखा पी और फिर ऑपरेटर है हमारे पास एल यू नाट। अब हमने यू नाट रख लिया, ये देखें यू नाट ऑफ टी, क्योंकि हमने इसको तो लीनियर ऑपरेटर जो है वो यू टी को लिया हुआ है। और फिर उसके बाद पी इंटू एन यू की जगह हम क्या रख लेते हैं यू एक्स, और दूसरा जो है जी एफ आर की जगह हम लोगों ने रख लिया यू एक्स एक्स। अब क्वेश्चन कुछ यूँ बन गया। अच्छा, आपके अभी जहन में कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल्स के बाद क्लियर होंगे, लेकिन अभी आपके जहन में ये ज़रूर है कि हमने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखें यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में हम लोग ये करते हैं कि ये जो यू नाट है, अभी आप यहाँ पे जाएं यू नाट पे, ये है हमारा यू नाट पे वैल्यू दी हुई है ई पावर एक्स माइनस एक्स, और ये वैल्यू अगर हम लोग यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ये वैल्यू हमें गिवन है। ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर ली, प्रॉब्लम इस फॉर्म में आ गया है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे दिस गिव्स यू टी माइनस ज़ीरो प्लस पी इंटू ज़ीरो। ये ज़ीरो हमने कैसे लिख लिया, यहाँ से आप देखें ये यू टी है, और जब हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो इसके अंदर कोई भी टी वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सारा ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से रिज़ल्ट कुछ यूँ बना, और इससे ये हुआ कि इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या कर देते हैं, जब क्वेश्चन इस तरह फॉर्म इख्तियार कर लेता है तो फिर हम ये लिखते हैं u इज़ इक्वल टू पी नाट यू नाट पी वन यू वन। आपको पता है ये पुटअप कर दिया है u को, और ये वैल्यू उठाई है हमने और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ली है। इससे ये हुआ कि आप देखें कि जहाँ भी u था t बाहर ही लिखा हुआ है टू द पॉइंट जो डेरिवेटिव है, और इसके बाहर x एज इट इज़ लिख दिया है इसके बाहर, और जो x है उस टर्म को ये लिख दिया, जस्ट हमने इसको पुटअप कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमने यू नाट को सेपरेट करना है। यू नाट जो है हमारे पास, जैसे यहाँ यू नाट के साथ है पी नाट, पी नाट की टर्म को अलग करते हैं, यहाँ यू नाट है, यहाँ पी नाट की कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि पी नाट के साथ पी मल्टीप्लाई हो रहा है, और थर्ड वन जो है उसमें भी हमारे पास पी नाट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ क्या है आप देखें तो ये पी बार मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमने परटर्बिशन लगाई है, सिंपल परटर्बिशन। तो उसमें हमने कंपेयर किया, पी नाट को कंपेयर किया तो ये रिज़ल्ट आता है, यू नाट को कंपेयर किया तो ये आता है। यहाँ पे आप देखें तो यू नाट जो है पी नाट, अच्छा इसको हल किया हुआ है स्टूडेंट पी नाट ऑफ टी, तो हमें पता है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे
किसको, यू नाट को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको पता है कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा और बाउंड्री कंडीशंस जो ये दी हुई है उसका यूज़ करके हम लोगों ने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया है। अब हम दूसरे को केस को जैसे P1 को कंपेयर करते हैं, तो जो इनिशियल वैल्यूज़ पहले से दी हुई हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। इस तरह दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है और तीसरा भी। मैं इस सारे प्रॉब्लम को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट, ताकि आप इसको समझ सकें यहाँ तक, और फिर हम इसे नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ये हमारा गिवन प्रॉब्लम है। हमने इसमें से जो लीनियर पार्ट लिया है वो लिया है यू टी, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हमने एन यू कह दिया, नॉन लीनियर कह दिया। वैसे ये नॉन लीनियर नहीं है, लेकिन हमने इसके पार्ट बनाने होते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं जी एल, दूसरा जो होता है वो एन, और थर्ड वन ये हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर आप इस सारे पार्ट को हम एल और थर्ड टर्म इसके अंदर नहीं है, एल नहीं बल्कि एन कह देते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने ये कंडीशंस दी हुई थी, हमने ये फार्मूला है, फार्मूले के अंदर वैल्यू रख दी, यू की जगह यू टी रख लिया, यानी कि ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, एल ऑपरेटर जो है वो है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे ओ डी भी हो सकती है। और यहाँ पे देखें यू नाट को हमने टी लिख लिया, इसके साथ पी जो है, पी को पी ही रहने दिया, और यू नाट जो है हमें पता है क्योंकि एल ऑपरेटर जो है वो टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और जो एन ऑपरेटर है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और एफ आर जो है यहाँ पे हमारे पास इस टर्म में अगर आप देखें तो एफ आर समझ लेंगे यहाँ नहीं है। तो बाकी सारी वैल्यू यहाँ रखने के बाद इसको थोड़ा सा सिंपल, यानी यू नाट ऑफ टी की वैल्यू हमें दी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसको पार्शियल डेरिवेटिव लिया, आंसर 0 हो गया, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। फिर इक्वेशन को पट आउट किया, वैल्यू पुट कर दी और कंपेयर किया है पी नाट वाली टर्म को एक साथ, उसको हल किया, फिर P1 वाली टर्म को सॉल्व किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचे, यहाँ हम P1 और फिर ये सारा U1 का सलूशन है, फिर UP2 को हल किया, तो यहाँ से हमारे पास सलूशन आ गया स्टूडेंट U2 का। अब हमें यहाँ से ये हुआ कि द सोल्यूशन ऑफ द इन सीरीज़ फॉर्म जो है वो ये आ जाएगा कि u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू यू नाट U1 U2। अच्छा, ये याद रखें कि अभी हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो U1 और U2 U3 का P की फॉर्म में निकल आया है। अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि इसमें आके वैल्यू पुट करें, तो हमने वैल्यू पुट की तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो सोल्यूशन है वो निकल आया है इस इक्वेशन का। तो यहाँ से नेक्स्ट हम चलते हैं एक और एग्जांपल पे, जो कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखें आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यू टी टी प्लस यू माइनस यू एक्स एक्स। सबसे पहले उसके साथ ये कंडीशंस दी हुई हैं, हमने ये लिया और इसमें यू टी टी को फर्स्ट ले लिया और बाकी जो है ना एक्स एक्स को। अच्छा, इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक टाइम फैक्टर भी है और दूसरे नंबर पे इसमें एक्स वाला जो वेरिएबल है वो भी इन्वॉल्व है। ओके, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जिस तरह हमने पीछे हल किया। ये इक्वेशन है एल यू नाट टी एल यू नाट और फिर पी एन यू माइनस एफ आर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल यू में हमने लीनियर ऑपरेटर जो है यू टी टी को चुन लिया है, यहाँ पे हमने यू टी टी रख लिया, यहाँ पे हमने यू नाट टी टी रख लिया, पी इंटू। अच्छा, ये याद रखना, इस एल की जगह हम वो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये टी टी जो है ये एल को शो करता है, और फिर P यहाँ पे रखा और हमने एन यू की जगह वो सारी वैल्यू रख दी है। अब पी एफ आर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इसी इक्वेशन को आपको पता है, जब हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि हमें एट एक्स ज़ीरो पे एट, ये देखें ये इक्वेशन है, इसका आप जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल यू और पार्शियल टी, राइट। और चूँकि हमने लेना है यू नाट एट टी टी, यू नाट एट टी टी, जबकि ये जो इक्वेशन है इसको ये जो है ये है इक्वेशन यू नाट ऑफ इसको दो बार हम विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास ज़ीरो आंसर देगी। ये क्या देगी, ज़ीरो देगी, और इसका भी आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, हमने जब ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब हमने ये करना है कि u को पुट अप करेंगे। जब u को पुट अप करेंगे किस लिहाज से, p के लिहाज से, चूँकि p पैरामीटर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो पुट अप किया, वैल्यू रखी और यहाँ से p के लिहाज से कंपेयर करके सोल्यूशन निकाले हैं।
जब सोल्यूशन निकाल लिए हैं तो यहाँ पे लास्ट पे जाके उसी इक्वेशन में रखते हैं, u1 निकल आया और इस तरह करके u2 है और u3 u4 निकल आया और ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सीरीज़ सोल्यूशन आ गया। और ये सीरीज़ किस चीज़ की थी, कॉस फंक्शन की, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि लेट्स कंसीडर ये u टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स प्लस यू, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहले से है विद बाउंड्री कंडीशन चेंज हैं, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। हम उसी तरीके से ऑपरेटर लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसने इक्वल डाला हुआ है आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से इधर आके उसी तरह माइनस हो जाएगा। बाकी बिल्कुल टू द पॉइंट वही प्रॉब्लम है जो प्रीवियस है, जस्ट बाउंड्री कंडीशन की वजह से आपके सोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपके पास ये है जी इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे इसको देखें u टी टी यू एक्स एक्स माइनस यू माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2t। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक तो u t लीनियर ऑपरेटर, u एक्स एक्स माइनस प्लस u जो है ये आपको मिल रहा है, u एक्स एक्स प्लस u जो है ये मिल रहा है नॉन लीनियर जो n हम लेते होते हैं, और ये जो है ये एफ आर भी आपको मिल रहा है। इसमें यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो हमने इसको ये लिखा u t u नॉट ऑफ t प्लस p u एक्स एक्स प्लस u माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2t इक्वल टू 0 लिखा, और इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया विद इनिशियल कंडीशन। और यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि इस इक्वेशन के अंदर जैसे u t है और प्लस u एक्स एक्स है प्लस u है माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2t। अभी आप देखें इसमें ये है जी u t माइनस यू नॉट ऑफ टी प्लस पी इंटू यू एक्स एक्स प्लस यू माइनस ई पावर एक्स। अभी आप देखें तो इसमें आपने ये है कि यू टी को हमने लीनियर पार्ट ले लिया, और जो ये नॉन लीनियर का यहाँ पे वो रिलेशन नहीं है जो आप इसको बिल्कुल यही ना समझें कि जैसे वो जो n है हम इसके दो पार्ट बनाते हैं, जैसे ये एक पार्ट है और दूसरा ये है, जैसे कि आप ये समझ लें कि ये क्वाड्रेटिक है इन x में, और जो u के लिहाज से जो है ना ये एक सिंगल लीनियर है, और ये क्या है जी क्वाड्रेटिक है u एक्स एक्स है। तो हमने जो u एक्स एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये इक्वेशन ले ली है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसको भी सिंपल उसी तरीके से हल किया। कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन हो ऐसा, जैसे यहाँ पे u जो है विद रिस्पेक्ट टू t है और u विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी कि दो पार्ट बन रहे हैं, तो इस मेथड को हमने अप्लाई किया। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हम जो कि नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि पीडी से हट के हम ओडी की तरफ भी मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे यहाँ यू टी टी यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, और ये स्केयर भी है, इसके ऊपर सात कंडीशंस हमें दी गई है। अब देखें जी एल यू माइनस एल यू नाट प्लस पी एल यू नाट प्लस पी एन यू माइनस एफ आर। हमने यहाँ पे यू टी टी को जो है ये सिलेक्ट किया एल ऑपरेटर के तौर पे, और L और जो N है N को हमने सेलेक्ट किया है ये यू एक्स एक्स और यू एक्स स्क्वायर को, और एफ ऑफ आर हमने इसको सेलेक्ट किया। जस्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू नॉट ऑफ टी टी जो है ये बाउंड्री कंडीशन से निकाल लिया, यहाँ आके वैल्यू रखी। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास उसमें हमने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की हैं, इनिशियल वैल्यूज़ हमें 0 0 निकली हैं, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो रिज़ल्ट हमारे पास ये बना। अब इसमें हमने इसको परटब करना है, तो यहाँ पे हमारे पास परटब करने के बाद यहाँ पे ये p हमेशा स्मॉल है, ये p स्मॉल ही लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने इसको परटब किया, वैल्यू रखी, कंपेयर किया, और इसके सोल्यूशन जो हैं वो यहाँ पे निकल आए हैं। उसके बाद है हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, और हम देखते हैं कि पर्टिकुलेशन में साल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्टडी करेंगे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।